हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं विक्की स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो हमारे ऑनलाइनर हैं। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, खास करके हमारे टीचर्स और रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा आंतरिक सरकार का गठन को आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी के द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था। ते हमारे किए गए थे कैबिनेट मिशन दल का गठन किया गया था। अगला पॉइंट्स क्या है। कैबिनेट मिशन का अब भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा बीएन अलेक्जेंडर थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड बेवेल थे। लॉर्ड बेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया। ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया था। आइए इसमें देखते हैं कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। भारत की एकता बनाई रखी जाए। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे भारत की एकता बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला पॉइंट्स क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो नोआखाली गए थे। वर्तमान में बांग्लादेश में नोआखाली है। अगला पॉइंट्स क्या है। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी। तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। अगला पॉइंट्स क्या है। वर्ष 1922 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगी। ये महात्मा गांधी कहे थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो एक कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए थे जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला पॉइंट है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी सदस्य बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अगला पॉइंट। वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अगला पॉइंट है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आंतरिक सरकार का गठन कब किया गया था। ये हमारे 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अगला पॉइंट है। लियाकत अली सहमति मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। ये हमारे 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शामिल हुए थे।
अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, ये अंतरिम सरकार है। और कौन मंत्रिमंडल थे? सदस्य हो गए, विभाग हैं। जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे सदस्य हो गए जवाहरलाल नेहरू। ये क्या विभाग के थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के थे। वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले के थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, रक्षा विभाग के मंत्री थे बलदेव सिंह। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। CH भाभा कार्य, खान तथा बंदरगाह मंत्री के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। असफ अली खान रेल विभाग के मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त विभाग के मंत्री थे। आई होप कि आप लोगों ने इस कैबिनेट मिशन संविधान सभा का अंतरिम सरकार गठन को अच्छे समझे होंगे। तो ये हमारे चैप्टर अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।